अब मैं शुरू हो रहा हूं, ठीक है ना। नबी फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मअ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। नबी फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली देखना। अल्लाह कितनी देर से देख रहे हैं, अल्लाह बरकतें फरमा। मगर प्यारो एक हदीस और सुनो, ये बच्चे भी बैठो, अल्लाह में बैठे। आका फरमाते खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत तुआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी चीजें बोलो? 5। नंबर 1 क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। अब जो पेटुए हैं वो समझ लें। नबी फरमाते हैं कम खाना इबादत। और बाज तो इतना कम खाता है, एक गांव में एक शादी में एक आदमी 55 रसगुल्ले खा गया था और फिर भी पूछता फिर रहा था खाना कब को चलेगा। ये नाश्ते की बात है। ये 55 रसगुल्ले खाने के बाद पेट पकड़े पकड़े फिर रहे थे, यार खाना कब को चलेगा, जैसे बड़ा भूखा हो। अब समझ में आ रही है ना? अल्लाह बरकत फरमाए। धीरे धीरे मैं आप तक पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत। नंबर 1 क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। बैठोगे क्या जब तुम जाते ही नहीं हो तो? अभी मैं कह दूं ना, जो जो जन्नती खड़े होकर नारा लगा दे तो 2-4 खड़े हो जाएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ता, जुम्मे की, और ये समझता बड़ा साफ नेक बंदा। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद और बाज तो इतने अकड़फू में जुमे के दिन भी टेढ़ी टोपी लगाई, नहाया धोया, सुरमा लगाया और पूरे मोहल्ले में खांसता फिरे, कहां जा रहे हैं नमाज पढ़ने, ताकि पूरे मोहल्ले को पता चल जाए कि साहब नमाजी साहब जा रहे हैं। और जाते ही कपड़ा उठा के सब पे पटापट, जैसे बड़े साफ कपड़े झाड़ के आया, पटापट, और फिर जाके बैठेगा। और इत्तेफाक से अगर 2 मिनट इमाम साहब को ज्यादा हो गए तो बस इसका पारा चढ़ गया। कभी घड़ी को देखेगा तो कभी इमाम को, कभी घड़ी को, अजी इमाम को मुताशाबा लग जाएगा। ऐसे हालात नबी फरमाते क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, मगर देखना, दीदार करना हमारे यहाँ 2 तरीके का। एक तो है मसरूर होकर के और एक है घूर करके।
समझे, एक तो खुश होकर के और एक जल करके। अच्छा, अगर इमाम साहब कहीं से खाना खा के आ रहे हैं, इमाम साहब तो बड़ी टांगे मार रहे हो आजकल, कहां दावत मार दी, इस तरीके के जुमले होते हैं। अल्लाह अल्लाह प्यारों में इसलिए बोल रहा हूं ताकि हमारी बोली सुधर जाए। नबी फरमाते, ये कमेटी वाले जो भी हैं, मुझे पता नहीं है कौन है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। बताऊं, जिंदो तो जिंदे रहे, मुर्दों का भी फायदा। ये मैं नहीं कहता, आका फरमाते, नबी फरमाते, अगर कोई आलिम किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए, आमना के लाल बयान फरमाते हैं, उस आलिम के गुजरने की बरकत से अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। अल्लाह, ये अच्छा काम किया, मुबारकबाद हैं ये लोग। तुम में से पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। समझ में आ गई? पता नहीं कहां पर किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए। हजरत, मुझे एक मुहद्दिस साहब की बात याद आ रही, कह दूं? मुहद्दिस हदीस बयान करने वाला, हदीस समझाने वाला, हदीस जिसको बहुत ज्यादा याद हो और उसका दर्स देने वाला। तो मुहद्दिस साहब हदीस लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? अच्छा, पहले लिखाई का मैटर ऐसा होता था, कलम होता था लकड़ी का और दवात होती थी। जो बड़े बड़े लोग हो, तुम भी स्कूल गए होगे तो खूब तख्तियां घोटी होंगी तुमने भी। अरे बोलो, है कि नहीं ऐसे ही? जो गए स्कूल, और जो मास्टर साहब की एक ही दिन पिटाई खा के भाग गया और उसके अब्बा लट्ठे लेके पहुंच गए, ओ मास्टर आज के बाद मार दिया तो खैरियत नहीं, तो वो आज भी हल जोतते हुए मिलेंगे। बुरा मानो या अच्छा मानो, बात सच कहूंगा। अब सुनो, अल्लाह अल्लाह, वो मुहद्दिस साहब दावत सामने रखी है, कलम हाथ में, वुजू बनाए हुए, हदीस शरीफ लिखने बैठे। अब उनसे किसी ने पूछा, ख्वाब में आए, का मुहद्दिस साहब ये बताओ तुम्हारी कब्र का क्या हाल है? वो कहने लगे, अल्लाह का फजल है, मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया गया है। मैं अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा ये बताओ कौन सा ऐसा काम किया, कौन सा ऐसा अमल किया, कौन सा ऐसा फेल किया, कौन सा ऐसी बात अल्लाह को पसंद आ गई? वो कहने लगे, मुहद्दिस साहब बोले, बड़ी बात नहीं है, मगर अल्लाह की करीमी और रहीमी देखो। मैं हदीस लिखने के लिए बैठा, मैंने कलम दाबाद में लगाया और दवात से जब बाहर निकाला तो एक मक्खी रोशनाई पीने के लिए मेरे कलम पे बैठ गई और वो मक्खी रोशनाई पीने लगी। मुहद्दिस साहब का बयान है, मैंने सोचा अल्लाह, इसको भी तो तूने ही पैदा किया है, मेरे मौला इसका पेट भरा दूं, पेट भर जाए। उन्होंने लिखना रोक दिया, वहीं पे कलम रोके रहे। मक्खी ने पेट भर लिया, फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। वो मुहद्दिस साहब कहते, मैं सारी इबादतें करता था अल्लाह को राजी करने के लिए, मगर मेरे मौला को एक छोटी सी बात पसंद आ गई और उसने मुझे उस मक्खी का पेट भराने की वजह से मेरे कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताओ, तुम मक्खियों का पेट भराओगे? मक्खियों को क्या भराओगे? अम्मा की तो सुन नहीं रहे हो, ना अब्बा की सुन रहे। अगर अम्मा बोल जाएगा चुप के बैठी रहिए। एक बुद्धू थे, बुद्धू, सुना तू? अच्छा, मेरी बातें समझ में आ रही है सबके? बताओ, समझ में आ रही है? तो फिर हाथ उठाओ, देखो किस किस के समझ में नहीं आ रही है। अब पता चला कितने लोगों की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, तुम ये कमेटी वालों की भी समझ में नहीं आ रही है, ये भी हाथ खड़ा करो। वो तो इमाम साहब बच गए, वरना ये भी उठा देते, उठा दिए थे। अच्छा, बच गए इमाम साहब। चलो पीछे इस इमाम के, अल्लाह बरकतें फरमाए। मैं इसलिए तुम्हें ये बातें हंसाने के लिए नहीं, ताकि जहन मेरी तरफ आ जाए, फिर मेरी बात संभल के सुनो, इसलिए सुना रहा हूं। समझ में आ गई बात? वो बुद्धू मियां थे, बुद्धू मियां। वो देखो, मक्खी को क्या, अगर कुत्ता ना, कुत्ता बेचारा कहीं हड्डी गुड्डी खा रहा या कहीं खाना वाना खा रहा, तो चुपके जाएगा और उठाएगा लठ और मारेगा उसकी दुम पे पड़ाक से। वो भागेगा कै कै करता हुआ, तो कितने हंसेंगे, सब कहेंगे अरे बड़ा बढ़िया काम हो गया। कोई पत्थर मार रहा, अल्लाह अल्लाह। वो बुद्धू मियां, उनकी बुद्धू मियां की बीबी में और मां में थोड़ी अनबन हो गई, सास बहू में अनबन हो गई। अच्छा, अनबन तुम्हारी वाली बड़ी खतरनाक होती है, मेरी बहनें भी बैठी, आर पार हो जाती है अनबन तुम्हारी, छोटी मोटी नहीं है। इतनी हजरत बाज आदमी तो क्या जुमला बोलूं, इतना कुबड्डा है, इतनी इतनी मोटी बीबी को गाली बकता है हजरत। और मोटी मोटी नाजिम साहब, और मोटी मोटी। और मेरी बहन भी कम नहीं है, दुपट्टा यूं फेंक के कहती है अगर एक बाप का तो 1 2 3 करके देख। तो वो भी एक ही बाप का था, जब तक सांस चलती रही तब तक इसकी तलाक चलती रही। अब जब तलाक दे दिया पछता रहे। 1 घंटे में जब गुस्सा उतरा, बीबी से बोले मैंने कुछ कहा था तुमने सुना? बीबी बोली मुझे धीरे से 1 मरतबा तलाक की आवाज आई थी। निरे झूठ बोल रहे। ये बोला हाँ, पता नहीं मुझ पे जादू हो गया है या जिन आ गया, पता नहीं किसी ने करा दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या कर दिया। अब मुफ्ती साहब से झूठ बोल रहे हैं निरे। अल्लाह अल्लाह, उन बुद्धू मियां की माँ और बीबी में हो गई अनबन। थोड़ी सी जैसी अनबन हुई तो बीबी भी नहीं चुप रही थी, अम्मा भी नहीं चुप रही थी। ये बैठे हुए सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद बीबी से बोले ओ मेरी माँ चुप जा। बीबी से क्या बोले? बोले ओ मेरी माँ चुप जा। ये है अम्मा। अब अम्मा को देखियो क्या बोलेगा ये बुद्धू मियां, समझे? बोले ओ मेरी माँ चुप जा। अम्मा का जुमला सुनिए, बोले ओ मेरी माँ चुप जा। माँ की तरफ इशारा करके बोला ये तो कुतिया है, भौंक रही है, भौंकने दे। अम्मा हो गई कुतिया। अब इस बेवकूफ से ये पूछो, जब अम्मा कुतिया हुई तो तू पिल्ला नहीं हुआ क्या? अरे सोचने की बात है, कुतिया का बच्चा क्या होता है? पिल्ला नहीं होता क्या? अल्लाह अल्लाह, लेकिन प्यारों में सुना करके जा रहा हूं, इसलिए याद रखना। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो ना? कौन कौन चाहता है? सब लोग चाहते हो। और इसीलिए जो है हम लोग मजार शरीफ पे जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, बुजुर्गों। ओ बेटा, ओ बच्चों, पढ़ाने बिठा दूंगा मैं तुम्हें, समझे? तो इसीलिए अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं। जाना भी चाहिए, मज़ारात पर जाना चाहिए, मगर औरतों का जाना जायज नहीं है। मजार शरीफ पर औरतों का जाना जायज नहीं है। वो बात अलग है। सबसे ज्यादा कबड्डी यही खेल रही है मजारों पे भी, सबसे ज्यादा खुच्चड़ यही काट रही है।
जबकि मजार शरीफ पे औरत का जाना जायज नहीं। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, कहां पर जाए जहां दुआएं कबूल हो जाए। एक जगह मैं बताता हूं, एक एड्रेस में बताता हूं, एक मकाम में बताता हूं जहां पर दुआ रद्द नहीं हो सकती, 100 के 100% दुआ कबूल होती है। अगर इजाजत हो तो एड्रेस बता दूं, पता बता दूं। ओ सुनने वालों सुन लेना, मेरी बहनों तुम भी सुन लेना, भाइयों तुम भी सुन लेना। वो जगह अगर वहां पर दुआ कबूल ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, गारंटेड दुआ कबूल होती है। वो जगह कौन सी है? इनकी तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो ताकि तवज्जो रहे। उस जगह का मकाम का पता लिख लो, एड्रेस लिख लो। वो बारगाह कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप है। अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। तुम्हारे माँ बाप अगर राजी हो गए और हाजिर होने के बाद उठे हुए हाथों से दुआ कर दे तो खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते हैं, दुआ अन औलादिहिमा का दुआ नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक है किसी की दुआ ऐसी जो नबी की तरह हो? वो माँ और बाप है प्यारे, वो माँ बाप की जात है जिसकी दुआ। मगर माँ भी बेचारी तड़प रही है, अम्मा भी तड़प रहे, अम्मा भी तड़प रही है और अब्बा भी तड़प रहे। मैं आया या कोई और पीर आया या कोई और मियाँ आया तो ढोला भर रहा उसके पीछे, लिफाफों पर लिफाफे दे रहा और अम्मा बेचारी सिसक रही, कभी इधर दर्द है कभी इधर दर्द है। एक काम की बात बता दो, अगर ये मेरी बात गलत साबित हो जाए ना, हजरत बैठे हजरत बैठे हजरत बैठे, इनकी मौजूदगी में कह के जा रहा हूं, पूरी दुनिया के मौलवियों मुफ्तियों सबको चैलेंज कर दो, अगर ये मेरी बात गलत साबित हो जाए तो चौराहे पे खड़े करके मेरी गर्दन मार देना, बुला लेना मुझे। कौन सी बात? 1 लाख पीर या मुझ जैसे सैकड़ों, 1 लाख पीर इधर खड़े हों और मां बाप इधर खड़े हों और वो सब के सब दुआएं कर रहे हों और मां बाप नाराज हों, तो गारंटेड है एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। नौजवानों, हम ये भूले बैठे, नबी ने फरमाया मैं कहूं तो मेरी बात गलत हो सकती है, इनकी गलत हो सकती है, मगर नबी की गलत नहीं हो सकती। ये बोलो हो सकती है? नबी फरमाते अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। नबी फरमाते जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। बेशक, सुभान अल्लाह। जन्नत माँ के कदमों के नीचे। अल्लाह माफ फरमाए, मुझे यहाँ का तो इतना पता नहीं है हजरत, बाज मौलवियों ने भी बहुत गड़बड़ करी है और बाज मियाओं ने भी बहुत गड़बड़ करी है। जो शरीयत के खिलाफ हैं, जो शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ चलते हैं, अरे यार तुम जरा सीने पे हाथ रख के ये बताओ, जो अल्लाह और रसूल का हमदर्द नहीं हो सकता वो तुम्हारा हो सकता क्या? बोलो, वो हमारा हो सकता क्या?
जो अल्लाह और रसूल का, जिस अल्लाह ने हाथ दिए, आंखें दी, पांव दिए, कान दिए, सब कुछ दिया, नबी का सदक़े में दिए, उस अल्लाह और रसूल के नहीं हुआ वो, तो क्या हमारा और तुम्हारा हो सकता है? क्या बोलो, नहीं हो सकता हमारा और तुम्हारा। अल्लाह माफ फरमाए। मैं तुम्हें बता के जाता हूं, मैं तुम्हें बता के जाता हूं, चाहे वो पीर हो या मौलवी हो, कोई भी हो, जो अगर नमाजों से दूर हो, मेरी तरफ तवज्जो देना, जो नमाजों से दूर हो, जो शरीयत मुस्तफ़ा से दूर हो, जो नबी की अदाओं से दूर हो, वो कितना ही करामतें दिखा ले, वो वली नहीं हो सकता, वो अल्लाह वाला नहीं हो सकता। हजरत माफ फरमाए, बड़ी जसारत से बोल रहा हूं, एक पीर था, इस वजह से कहीं तुम धोखे में फंस ना जाओ, क्योंकि तुम बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग हो। तुम्हारी मोहब्बत मैंने देखी चंद लोगों से, एकदम सच्चाई है तुम्हारी जबान पे, तुम लोग कोई चालबाज नहीं हो। वो लोग बहुत चालबाज होते हैं जो इधर का पानी पीते हैं, उधर का पानी पीते हैं। तुम्हें तो जो कोई आकर के बता दे, तुम तो ये समझोगे ये तो बहुत बड़ा मौलाना, ये तो बहुत बड़ा पीर है, तुम तो इशारे पे बिक जाओगे, तुम तो इशारों पे चल पड़ोगे। मगर तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। ईमानदारी से एक बात बताओ, करबला शरीफ में क्या हुआ था 10 मुहर्रम को? सोचना, करबला शरीफ में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक के बच्चे शहीद हुए। ये बात सच्ची है, बोलते रहो। उनके भतीजे शहीद हुए, भांजे शहीद हुए, भाई शहीद हुए, खुद शहीद हुए। उनके घर की औरतों के खेमे में आग लगा दी थी, बेचारे बियाबान जंगल में पड़े थे। 6 महीने का बच्चा करबला के मैदान में शहीद हुआ लेटा। अब जरा इसको पलट के देखो, मैं किसी मुफ्ती से नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुमसे ही पूछूंगा। इस पे बहुत लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, मैं तुमसे पूछूंगा। मैं दुआ नहीं करता हूं, अल्लाह ना करे किसी के यहां किसी का इंतकाल हो जाए, अल्लाह ना करे, मगर मान लो बिलफर्ज अगर किसी के यहां किसी का इंतकाल हो जाए, उसके भाई भतीजे या 2-1 लाशें घर में हो, उसे खाना अच्छा लगेगा, उसे पीना अच्छा लगेगा, उसे ढोल ढमाके अच्छे लगेंगे, बोलते रहियो, उसे नाच कूद अच्छा लगेगा, उसे खुशियों में नाचना अच्छा लगेगा, उसे मेले ठेले अच्छे लगेंगे। अगर कोई मोहल्ले वाला ये कहे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तो तुम्हारे यहां तुम्हारी अम्मा की बरसी के तीजे में 40 में जो भी प्रोग्राम है मैं ढोल बजाऊंगा, तुम उससे राजी होगे? बोलो, तुम उससे खुश होगे? बोलो। या आज तक किसी ने भी अपनी मां के तीजे में 10वें में 40वें में ढोल बजवाया, कव्वाली कराई है? सोचने की बात है। ढोल बजवाया, नाच खेल कूद करा, या तो कुरान खानी, या फिर मिलाद शरीफ, या लंगर, गरीबों को खिलाना, या खुद कलमे पढ़ना, रो रो के दुआ करना। तो तुम्हारे और हमारे माँ बाप ना हुसैन के एक बच्चे पे लाखों के माँ बाप कुर्बान हो, फिर भी उनके मकाम को नहीं पहुंच सकते। इस नौजवान को, इस मेरे भाई को पता ही नहीं है, भोले हो ना, इसलिए बता रहा हूं। हुसैन के बच्चे शहीद हुए, करबला में लेटे। हुसैन पाक खुद शहीद हुए। सैयदा सकीना 7 साल की बच्ची के चेहरे पे थप्पड़ मारा जालिमों ने। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ यहां पे पकड़ के खींचते हुए लाके बाहर डाल दिया। उम्मे रुबाब शहरबानो सैयदा ज़ैनब, जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई है, यार जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया, समझ में आ रही? उनके घरों में आग लगा दी, किसी के हाथ आगे को बांध दिए, किसी के पीछे को। तुम्हारे यहां करबला होती होगी, हमारे यहां भी करबला होती है। क्या होता है करबला में? चूरन चाट की दुकानें, हलवे पराठे की दुकानें, खीले बताशों की दुकानें, छोटे छोटे बच्चों को खिलौने खरीदने ले जा रहे हो। बहन बेटियां मेकअप करके करबला जा रही हैं। किसी के अब्बा की शादी थी आज 10 तारीख को, सोचो, किसी का वलीमा था 10 तारीख को, तुमने अपने बच्चों को ये तारीख क्यों नहीं बताई?
ये उन लोगों की साजिश थी ताकि तुमसे असली बात निकाल के और तुम्हें गुमराह कर दिया जाए, तुम्हें भटका दिया जाए। मैकअप कर करके मेले को जा रही है। नहीं है क्या तुम्हारे यहां करबला नहीं है? हर गांव में होती है। यहां नहीं होगी तो आसपास में गई होगी। मेला नहीं लगता क्या? गोश्त के कबाब नहीं तले जा रहे? चूरन चाट के पत्तों पे लड़की लड़कों में लड़ाई नहीं हो रही है? बिसात खाने की दुकानों पे 10-20 लफंगे घूमते हुए तुम्हें मिल जाएंगे। इससे पूछो, तू लाली खरीदने गया? तू क्रीम पाउडर खरीदने गया? तू चुटिया बुंदे खरीदने गया? क्यों गया औरतों के मेले में? क्या जरूरत थी तुझे? आज तक पूछा? इसकी नीयत गंदी है, इसकी नीयत खराब है, इसके दिल की हकीकत खराब है। क्यों गया था ये? लाली खरीदने, क्रीम पाउडर खरीदने नहीं, इसलिए गया था तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने, क्योंकि बिसात खाने में लड़कियों का मेला वही मिलेंगी। तुम कहो या मत कहो, मैं हक बोल के जाता हूं। इसलिए गया था ताकि किसी के कोनी लग जाए, धक्का लग जाए। मेले ठेले में इसे पकड़ के पूछा नहीं गया तुमसे? जिसे तू नजरे जमा के देखने गया था, उस जगह तेरी मां होती तो क्या करता? जिसके तू कोनी मारने गया था, अगर तेरी सगी बहन होती तो क्या करता? जिसके तू धक्का मारने गया था, तेरी भांजी भतीजी होती, क्या करता? थे डूबने को जगह? डूबने के लिए जगह थी? आज तक किसी ने ये नहीं सोचा। प्यारे, मैं तकरीर करना सुनाना इसलिए जब हमदर्दी होती है ना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं प्यारे। अगर तुम्हें नहीं बताऊंगा तो कहां जाऊंगा बोलो? इतना रुपया पैसा इकट्ठा, क्या हकीकत तो खुल के आना चाहिए। हम हम सैयद है, उसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तुम्हारे बाप दादा के 10वें तीजे 40वें बरसी में हजरत इमाम हुसैन पाक की बरसी में तुम ढोल बजाओगे, हमारा सीना चिरता सीना। तुम्हारे अब्बा की बरसी में अगर हम ढोल लेके पहुंच जाए तो क्या करोगे? कव्वालियां लेके पहुंच जाए तो क्या करोगे? नाचने वालों को लेके पहुंच जाए तो क्या करोगे? अरे तुम अगर हमसे नाराज होगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर नबी तुमसे नाराज हो गए, हुसैन के घर वाले तुमसे नाराज हो गए, हुसैन की मां तुमसे नाराज हो गई, हुसैन के बाप तुमसे नाराज हो गए, हुसैन के भैया तुमसे नाराज हो गए, हुसैन के नाना नाराज हो गए, हुसैन की नानी नाराज हो गई, न दीन के रहोगे न दुनिया के। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी जानता हूं तुम लोग नफरत में नहीं बजाते हो। कोई है ही नहीं ऐसा जो इमाम हुसैन पाक से नफरत करे। मैं भी जानता हूं तुम दुश्मनी में नहीं बजा सकते, मगर तुम भोले हो, तुम तक अभी सही बातें पहुंची नहीं है। कोई आ गया सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए, वो कह दे, तुमसे कह दे मैं तो मोहब्बत में बजाता हूं। कहियो तेरी अम्मा मरेगी तो मोहब्बत में क्यों नहीं बजाता तू? इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत ढोल से दिखा रहा तू? अच्छा, दूसरी एक बात और बताओ। इमाम हुसैन पाक के बाद लड़ने झगड़ने की बातें नहीं है, मेरी बात तवज्जो से सुनना। मैं सिर्फ सुलझाने के लिए चाहता हूं कि बातें सुलझ जाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन होते हैं इमाम हुसैन पाक के बाद। तुम्हारे दादा का इंतकाल हुआ तो जमीन तुम्हारे अब्बा के, अब्बा का इंतकाल हुआ तो तुम्हारे। करते नहीं करते ऐसे ही। इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 18 साल के बच्चे, तो एक साल दूसरे साल को मुहर्रम आया होगा, तीसरे साल को आया होगा, चौथे साल को। कोई बता देगा माई का लाल? कोई कह देगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया था? कोई कह देगा क्या? तुम इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा सगे हो? अरे अगर सवाब होता तो ये सब काम हमारे लिए भी तो होता। प्यारो, हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, अल्लाह और रसूल का वास्ता दे के जाऊंगा, गलत रास्ते पे मत चलना। मैं जानता हूं तुम सीधे साधे हो, भोले भाले हो, तुम्हें जैसे भटका दिया जाए। दीन अब लोग खेल बना लिया उसको, दीन को खेल बना लिया। मैंने एक जगह देखा, अल्लाह माफ फरमाए, अरे बड़े बड़े मियां लोग नाच रहे हैं यार।
हाँ, मैंने एक जगह मोबाइल में देखा, अरे तू नाचने के लिए पैदा किया गया। तू तो वो होता जो कहता 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जब पीर ही नाचेगा, जब मैं ही अगर नाचने लगूं तो बोलो ये नहीं नाचेंगे, तुम नहीं नाचोगे। जब पीर ही अगर नाचने लगेगा तो इन नौजवानों को नाचने से कौन रोकेगा। सोचने की बात है यार। किसी भी बुजुर्ग की तारीख उठा के देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो, आज तक वो बुजुर्ग, वो अल्लाह वाला कभी नाचा नहीं। रक्स करना, नाचना, ये फाहिशा लोगों का काम है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है। दीन और इस्लाम इस चीज का नाम नहीं है। आज अपनी रोटी सेकने के लिए घर घर फिरके फैला दिए, घर घर तफरका कर दिया, बांट दिया है तुमको। खानदान भाई भाई बटा पड़ा है। एक भाई मेरा मुरीद है तो एक भाई इनका मुरीद है। वो कह रहा तू इनसे मित मिली है, वो कह रहा तू, क्या मतलब है इसका यार। सारी पीरा मुरीदी हजरत अली पे पहुंचती है और हजरत अली की मेरे नबी पे पहुंचती है। एक पेड़ हो ना, एक पेड़, उस पेड़ की चाहे इस वाली डाली से टहनी से फल तोड़ो, या इस वाली से तोड़ो, या इस वाली से तोड़ो, या इस वाली से तोड़ो, सब है एक ही पेड़ के। और तुमने इतनी नफरतें फैला दी इन सीधे साधे भोले भाले लोगों में। अल्लाह माफ फरमाए प्यारों, में इसलिए कह करके जा रहा हूं, मुहर्रम के दिन अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को याद दिलाओ। इस दिन नबी के नवासे भूखे प्यासे रहे तो दीन और इस्लाम में रंग पैदा हुआ। कम अज कम तुम कुर्बानियां नहीं दे सकते हो तो 9, 10 या 10, 11 का रोजा तो रख सकते हो। कुरान की तिलावत करो, खिचड़ा पकाओ, हलीम पकाओ, बिरयानी पकाओ, सभी लगाओ, मिठाइयां बांटो, कुरान खानियां कराओ, गरीबों की मदद करो, इमाम हुसैन पाक के नाम पे लुटाओ, लंगर करो जिससे हुसैन पाक भी राजी हो, नाना भी राजी हो। अल्लाह अल्लाह पिचारो बे, सुनो मेरे भाइयों, खुराफात से बच के रहना। अगर तुमसे कुरान पढ़ना नहीं आता तो कलमा शरीफ पढ़ पढ़ के अपनी जबान से कह दो, ऐ अल्लाह मैं इस लायक नहीं हो पाया मगर नबी के बच्चों से बड़ा प्यार करता हूं। मौला मेरे इस कलमे को कबूल करके इमाम हुसैन पाक और उनके बच्चे और उनके चाहने वालों की बारगाह में पहुंचा दे और हुसैन का सदका हम सबको अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक झगड़ा डाल दिया मुहर्रम पे लोगों ने। कुछ मौलाना कह रहे हैं कि मुहर्रम मनाना जायज है, कुछ मौलाना थोड़ी वो पीर है वैसे जो कह रहे हैं कि जायज है, कुछ कह रहे हैं ना जायज। ये क्या करें बेचारे, ये तो फंस गए। बनाए तो कह रहे अगर नहीं बनाओगे तब भी मोहब्बत में मारे जा रहे हो, कि तब भी नफरत हो रही है। कह रहे हैं बना रहे तब भी नफरत कह रही, तो फिर तुम क्या करो मैं बता दूं। आज सुनना चाह रहे हो? आज बोलो सुनना चाह रहे हो या मौजू हटा लूं? सुनना चाह रहे हो ना, कम से कम बात का पता तो चलना चाहिए। आला हजरत ने लिखा है, मैं तुम्हें एक जर्नल बात बता दूं। यह लिखा है मुरव्विजा दौर के ताजियादारी हराम है। अब इस लफ्ज को पहले समझ लो, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? बोलो, माइक है ना, बोलते रहो, मेरी तरफ तवज्जो दो। क्या है ये? और ये क्या है? अब मैं आपसे कहूं कि ये माइक है तो तुम क्या कहोगे, झूठ है सच है?
गलत है ना? अब मैं कहूंगा हाँ मैं क्या साथ में चलोगे? कहोगे अरे ये तो जड़ से बुनियाद खत्म। अब मैं इसको कह दूं ये रुमाल है, इससे मुंह पोछो, रुमाल है ये रुमाल, कपड़ा ये कपड़ा, मानोगे? मुहर्रम कहते किसको? मुहर्रम का मतलब है करबला शरीफ का नक्शा या इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा। ये क्या है बोलो? मुहर्रम। मुहर्रम का मतलब क्या बोलो? या तो करबला शरीफ का नक्शा हो या फिर इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा हो। और हमारे यहां और आपके यहां जो बने हुए, कोई बता देगा इमाम हुसैन पाक का रोजा करबला शरीफ का नक्शा? या तो ताजमहल बना हुआ मिलेगा या मस्जिद के मीनार बने हुए मिलेंगे, कोई ऊंचा कोई नीचा। तवज्जो, सब है कि नहीं है? सबके अलग अलग अपनी अपनी तरीके से कटिंग कर रहे हैं। तो तुम्हारा तो इस्लाम फिर मनमाना हो गया, जो जिसकी समझ में आ रहा हो बना रहा मुहर्रम। मेरी बात समझ रहे? जिसकी जो समझ में आ रहा है, जिसकी खुदाई अच्छी है, कारीगरी अच्छी, अरे इसने बड़ा अच्छा बनाया साहब, इसने दुलदुल लगा दी, इसमें पानी की नहर लगा दी, इसमें किसी ने घोड़े दौड़ा दिए, इसमें खिड़की खटपट हो रही है। बोलो है कि नहीं ऐसे? अल्लाह के बंदो, तुम्हारा मजहब सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, दिमाग तो लगाओ। जब मैं इसको तुम मैक नहीं कह सकते तो उसको मुहर्रम क्यों कह रहे? समझ रहे मेरी बात? अरे मुहर्रम का मतलब ये इमाम हुसैन पाक का रोजा या फिर करबला मोहल्ला का नक्शा, और सब में अलग अलग। तो उन लोगों से कह दो हमारा इस्लाम सच्चा, हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारा नबी सच्चा, और अल्लाह वाले सच्चे, और हमारा इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला मोहल्ला का नक्शा या इमाम हुसैन पाक के रोज़े शरीफ का नक्शा बना लो, घर में रख लो, और उसको याद करके आंखों में आंसू, अपने गुनाहों से तौबा करो ताकि उनकी याद तुम्हें रहे। ऐ अल्लाह, इन्होंने दीन और इस्लाम की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की है, इतनी बड़ी कि सुनहरी हरफों से लिखी जाए तो कम है। ऐ अल्लाह, ये नबी के नवासे थे, मेरे मौला इनके सदक़े में परवरदिगार आलम तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अब जरा सोचने की बात है। और मैं तुम्हें दो एक बातें बताऊं, झगड़ा कहां से हो रहा है। वो डायरेक्ट कह देता कि मुहर्रम ना जायज़ है, ये कह देता नहीं घुमाओ। मुहर्रम में क्या होता है? दो मोहल्ले हैं या दो गांव हैं, अब मुहर्रम बन रहे हैं, इनका अलग इनका अलग। एक जगह मैदान में नपाई हो रही है, हार जीत हो रही है, उस पर लट भी चल जाते हैं कई कई। तुम्हारे यहाँ का मुझे पता नहीं। अच्छा बोलो, ऐसा होता नहीं होता? तुमने देखा होगा नपाई होती है। अब मैं तुमसे ठंडे दिमाग से पूछना चाहता हूं, इनके इमाम हुसैन पाक अलग हैं और इनके अलग हैं? अरे अल्लाह के बंदो, अगर 3 रोटी खाते हो तो 1.5 की अकल तो रखो ना। क्यों लड़ रहे हो तुम? ये कह रहा है मेरे हुसैन जीत गए, ये कह रहा है मेरे जीत। ये जीत हार क्या है? किससे जीते किससे हारे? अगर इधर वाले जीत गए तो इधर वाले हुसैन की तौहीन, और अगर इधर वाले जीते तो इनकी तौहीन। खुद ही गुनाह में फंस रहे हो। सोचा कभी? जैसे जिसने चला दिया चल पड़े। तुम तो सीधी भेड़े हो। माफ करियो, कहीं मैं कह दूं भेड़ कह दिया बुरा लग जाए तो मैं समझे। जैसे इतने भोले हो तुम, जैसे जो चला दे वैसे ही चल पड़ोगे। तुम्हें नहीं देखेगा आगे कुआं या खाई है या कांटा या आगे। अरे सोचते अल्लाह के बंदो, नपाई चल रही, आजा तेरा जीता मेरा जीता, हार किससे हरा रहे हो, किसको जिता रहे हो? इनके और है तुम्हारे और। क्या यार खेल बना लिया।
इस चीज को कहा मुरव्विजा। जो राइज है ये मुहर्रम है ही नहीं, ये जब मैक है ही नहीं, वो तो उसका मस्जिद का नक्शा है, मदरसे का नक्शा है, मीनार का नक्शा है, ताजमहल का नक्शा है, नहर है, दुलदुल है, बनाना है तो करबला शरीफ का नक्शा बना अपने घर में रखो। और जब तुम इतनी ताजीम करते हो तो गंदी नालियों में कुदाए फिर रहे हो तुम। है? कितनी यार ये बातें तो वो हैं जो मुफ्तियों से पूछने की नहीं, तुम खुद समझ सकते हो, खुद समझ सकते हो। एक शराब पीने वाला, अल्लाह माफ फरमाए हजरत, अच्छे आलिम को बुला करके रोजाना उनका बयान सुनो। तुम्हारे यहाँ जो भी इमाम साहब, कौन से इमाम साहब हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इनसे पूरा बयान सुनो। रोजाना लंगर करो, छोटे छोटे बच्चों को पानी पिलाओ, जाड़े का मौसम है तो चाय पिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ। अरे यार ऐसा लगे कि ये इमाम हुसैन पाक का पक्का सच्चा दीवाना है यार, ऐसा ना लगे कि ये लफंगा। सही बता रहे हो मैं? ऐसा लगे एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, कुछ नहीं करता, 10 मुहर्रम को हरी पट्टी बांधेगा, मुंह में गुटखा भरा पड़ा और हट हट हट, और क्या बना लिया तुमने? क्या चीज रह गई है ये? इसको क्या कहेंगे? अल्लाह अल्लाह प्यारो, अब चलो मैं आगे चलता हूं, थोड़ा बयान भी तुम्हें सुना दूं। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका का फरमान है, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला, आक़ व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। उनमें से एक वो है जो माँ बाप का नाफरमान है। जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी दुआएं, उसकी नमाजें, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अब हदीस शरीफ सुनो, उसका मफहूम सुनो और मैं आगे बढ़ता हूं। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो फिर उठ के मत जाओ। अल्लाह के रसूल ने सहाबा के दरमियान फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, मेरी बहनें सुनने की हदीस है, ओ मेरे जानिसारो, मेरे जाने वालो, एक जमाना वो आएगा, एक दौर वो आएगा, एक वक्त वो आएगा कि जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी और आसमान पानी से ज्यादा आफतें बरसाएगा। सहाबा ने पूछा, आका वो जमाना कौन सा होगा, वो वक्त कौन सा होगा कि जब जमीन अनाज से ज्यादा और पानी के कतरों से ज्यादा आफतें होंगी, उधर बीमारियां होंगी, वो वक्त कौन सा होगा? सुनो, नबी फरमाते हैं वो दौर वो होगा, वो वक्त वो होगा, वो जमाना वो होगा जब मर्द और औरतें बेपर्दगी करते करते, बेहयाई करते करते, फैशनीले कपड़े पहन कर बेपर्दा हो करके घरों के अंदर से बाहर निकल आएंगे और उस बेपर्दगी को अच्छा तसव्वुर किया जाने लगेगा। आज वो जमाना है, वो दौर है। चकपेहानी के लोगों, मुझे याद हो गया, चकपेहानी, अब पहानी नहीं कहूं, बेफिक्र रहो। चकपेहानी में तुम्हारे यहां शादी होती है ना? अरे बोलो ना, शादी नहीं होती, बच्चे दिखाई देते क्या? तुम बोलते क्यों, डर क्यों रहो? इसलिए डर रहे हो कि बीबी भी बैठी हो घर जाकर, अच्छा बहुत बोल रहे थे तुम, हाँ? तुम्हारे यहां शादी होती है, शादी
तो तुम्हारे यहां शादी में अगर 10-20 लड़कियां हैं और औरतें हों तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े पहने हुए नहीं मिलेगी तुम्हें। सबके वही फैशनीले कपड़े, फैशनीली चुटिये, फैशनीला मेकअप, सारा काम फैशन वाला। बोलो है कि नहीं? अब्बा की भी उसे गैरत शर्म नहीं, अम्मा की भी गैरत शर्म नहीं, भाई की भी गैरत शर्म नहीं। घर में थी जिस हाल में थी, घर में से बाहर आ गई शादी में। तुम्हारे यहां देख लेना शादी में ऊंचे पे खड़े होकर के 3-4 लड़कियां ठिट्टेबाजी करती हैं, हंसी मजाक करती हैं, ताकि पूरी बारात पूरा जमाना हमें देखे। इन्हें यह फिक्र नहीं है कहीं हमारा अब्बा भी होगा, कहीं हमारी अम्मा भी होगी, कहीं हमारी भाई, कहीं हमारी बहन, कहीं हमारा भाई भी होगा। यह फिक्र नहीं होती। क्यों? मैं उस बाप से 1-2 बातें पूछना चाहता हूं। बाप तुम बताओ, आज हमारी बेटी घर से इस हाल में कि यहां तक कि आस्तीन का पहन के जाए, बगैर दुपट्टे के एक छोटी सी चीर लटका ले जिससे कुछ भी नहीं छुपता, और वो फटर फटर करती हुई घूमती फिरे, चुटियों और बाल उसके सारे दिखाई दे रहे हैं, तो अब्बा ने भी तो देखा होगा मेरी बेटी किस हाल में। बोलो, इसका कोई ना कोई अब्बा तो होगा, कोई ना कोई अम्मा तो होगी। मैं उसी अब्बा से पूछना चाहता हूं, तुम दोस्त हो के दुश्मन? अरे हमारी बेटी को कोई दुपट्टा उड़ाने इमाम साहब नहीं आएंगे, या कोई आलिम नहीं आएगा, ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप की। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह फरमाता अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बाप और मां तो जानबूझ के अंधे बने पड़े, जानबूझ के आंखें बंद कर ली हैं। तुम कुछ भी करो हमें नहीं दिखता। जानबूझ के मां बाप ने अपनी आंखों में चर्बी डाल ली है। क्या मां को पता नहीं है मेरी बेटी दुपट्टा ओढ़े या नहीं ओढ़े? और बाप की हमदर्दी तो देखे हजरत, आए है कितना प्यारा बाप है। अपनी बेटी को क्या खरीद के दिया? मोबाइल। ले तू मोबाइल चला ले। अब चलाएगी मोबाइल के जरिए ट्रक। किसी की बेटी के ट्रक चल रहा है, बोलो, ट्रैक्टर चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, बसें चल रही है, ट्रेनें चल रही है। कि मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? क्या जरूरत थी इसे? इतना भी नहीं जानते हो कि ये व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी, यूट्यूब खोलेगी तो उसमें सबसे गंदे गंदे फोटो तस्वीरें, ये सब लोग जानते हैं। बेटी के हाथ में देने की क्या जरूरत है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो अलग बात करे? रात के 2-2 बजे तक ये जो चैटिंग कर रही है बेटी हमारी, ये जो मोबाइल में पड़ी है, 300 रुपए के, 500 रुपए के 3 महीने में रिचार्ज खत्म करे। अल्लाह के बंदो, तुम्हें हो क्या गया है? जिनकी बेटियों पे मोबाइल है, मैं उनसे पूछता हूं, कौन सी तुक मारी जा रही थी भाई कि मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाता? ले बेटी तू मोबाइल ले। क्या शौक निकला? वाह दोस्त, तो देखो मैं बताऊं क्या परेशानी है। मुझे तुम्हारी बेटी पे मोबाइल है, कोई भी एलर्जी नहीं है, कोई एलर्जी नहीं। 50 दे दो खरीद के, 20 इस कान में लटका ले, 20 इस कान में लटका ले, 10 बचे 10 का हार बना के पहन ले, तब भी नहीं। मगर इसलिए जब इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन है तो कहीं ना कहीं बिगाड़ पैदा होता है, तो उसी को मैं बोलता हूं। इस मोबाइल ने आग लगा दी है, आग। जो लड़की चकपेहानी से निकल के कभी बाहर नहीं गई,
उस लड़की को तुम लखनऊ बीच में छोड़ दो, घर नहीं आ सकती, मगर बंबई का फैशन लिए फिर रही है जनाब। उसके बाद बंबई का फैशन कहां से आया? तुम लाए थे क्या? उसके बालों की कटिंग कहां से आई बंबई की? तुम लाए थे क्या? उसकी चुटिया आगे को क्यों खींची? कौन लाया? उसकी आस्तीन कैसे कटी? कौन लाया? बड़े बड़े वो पार्लर पहने फिर रही है, कहां से आए? चक पेहानी से कभी निकल के नहीं गए। बंबई का फैशन, गोवा का फैशन, मद्रास का कहीं का फैशन छोड़ा उनने। ये सब मोबाइल की देन है। सब सर्च कर रही, मेहंदी कैसे लगेगी, यूं लग रही है साहब। शादियों में देखो टेढ़ी भेड़ी भी सेल्फी ले रही है साहब, सेल्फी। मर गए मोबाइल की सेल्फी पर ही। और अब तो कुछ मौलाना भी अगर नात भी पढ़ रहे हैं तो मोबाइल यूं रख रहा कि हम पे भी मोबाइल है। पहले डायरी में पढ़ते थे, चाहे उसको हिफ्ज याद है मगर पढ़ेगा फिर भी ऐसे ही। और कुछ कुछ तो ऐसा स्टेज पे घिरसट करता है, स्टेज पे ये भी पागल हो गया। सोचने की बात है यार, इतने छोटे छोटे बच्चे। अभी एक बच्चा यूं लगाए पड़ा था, दूसरा यूं। इससे पूछो तीसरा कलमा सुना, चौथा कलमा सुना, तो ये तो नहीं सुना पाएगा। इसके अब्बा पे लट पकड़ो। अब तूने मोबाइल दे दिया, इसके हाथ में कुरान नहीं दिया। 10,000 का मोबाइल दे दिया, इमाम की तनख्वाह नहीं दोगे। इमाम मिल जाए बिल्कुल 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 सस्ता, गला इमाम का ही घोटियो। अरे हद हो गई है यार, बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? आज ये जो आस्तीन कटी ना, ये मोबाइल की वजह से। ये जो गला चिरा ना, ये मोबाइल की वजह से। ये जो दुपट्टा हटाना, ये मोबाइल की वजह से। ये बालों के जो गुम्फे, 40-40 साल की बुढ़ियां धेड़, अल्लाह माफ फरमा, बच्चे जवान होगा, पार्लर अब भी फटर फटर ही करती फिर रही है। बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाऊं। 40 साल की हो गई, 45 साल की हो गई, शादी में जा रही है, कूची अब भी फिरा रही है, कूची अब भी चल रही है इसकी। वुजू नहीं बनाती, ढंग का दुपट्टा नहीं ओढ़ती। हमारी बेटी किस हाल में, उसे पाकी के मसाइल नहीं बताती, उसे तौर तरीका नहीं, कौन बताएगा? अब्बा निकला बड़ा हमदर्द, ले बेटी मोबाइल ले ले, जिंदगी में आग लगाती रही है तू। अब ये है अब्बा, इनसे कहो साहब अब्बा। अल्लाह के बंदो थोड़ा सोचो, तुम 10,000 का मोबाइल मत दो। अगर देना है तो अपनी बेटी को दीनी किताब दे दो, अगर देना है तो अपनी बेटी को इस्लामी किताब दे दो, अगर देना है तो अपनी बेटी के हाथ में कुरान दे दो, अपनी बेटी के हाथ में हदीस दे दो। अगर दिखाना है तो सीरत दिखा दो, सैयदा फातिमा की सीरत पढ़वा दो, हजरत आयशा की सीरत पढ़वा दो, हजरत खदीजा की सीरत पढ़वा दो, हजरत मैमूना की सीरत पढ़वा दो, हजरत हफ्सा की सीरत पढ़वा दो, हजरत सफिया की सीरत पढ़वा दो, हजरत ज़ैनब की सीरत पढ़वा दो, हजरत रुकैया की सीरत पढ़वा दो, हजरत उम्मे कुलसूम की सीरत पढ़वा दो। अरे हमारी बेटी अगर ये सीरतें पढ़ेगी तो सुनो, खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, चलना बैठना उठना खाना पीना सब ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो रहमत बन जाती है, शौहर के घर में हो तो नेमत बन जाती है, और जब माँ हो तो उसके कदमों के नीचे जन्नत हो जाती है, जन्नत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। भाई को देखो भाई, ये और गए गुजरे जनाब। भाई का काम था, भाई होता ना तो अपनी बहन के सर पे आंचल रखता यार,
तवज्जो है ना, तवज्जो है। हाँ भाई होता, तवज्जो ये मत समझो कि मैं पैसों से मांगता हूं, तवज्जो का मतलब ये मेरी तरफ ध्यान है। हाँ, अगर भाई होता तो अपनी बहन के सर पे आंचल रखता। कौन भाई बहन के सर पे आंचल रखेगा? वो जो हाथों में चूड़ी और कड़े पहनने लगा हो। बोलो, अब तो लड़के जंजीर लटकाए फिर रहे, जंजीर हाथों में। क्या हो गया? इनकी मते मारी है, क्या हो गया? गले में चैन, कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, पैंट इतनी पीछे से इतनी नीची के नेकर दिख रहा, इसे बेहोश को पता ही नहीं है ये हीरो घूम रहा था। हीरो बहन के सामने अगर कोई शादी हो जाए तो बैंड बाजे पे नाचते नाचते नचकइयों को फेल कर दिया मोहल्ले वाले हीरो ने। बड़े बड़े डीजे बजा कूले मटकारे फाड़ दिए डीजे नाचते नाचते जनाब। अरे जब भैये का ये आलम है तो कौन सी बहन के सर पे आंचल रखेगा भैया? बोलो कौन सा भैया होगा वो? अल्लाह माफ फरमाए। एक नौजवान की एक किस्सा है, कहानी मेरे सामने आई हजरत। एक नौजवान ना मन चला था, वो इमाम साहब को रोजाना पेट में दर्द कर दिया करता था। इमाम साहब बेचारे सीधे साधे भोले वाले, उन्हें क्या पता। अपने बालों की कटिंग दिखाता था, कहता था इमाम साहब कभी ये कटिंग है, कभी वो कटिंग है, कभी जनाब उसके बाल इधर को सारे, कभी इधर को, कभी पीछे को, कभी आगे को, कभी छज्जा, कभी लेटरीन, कभी बाथरूम। अजी पूरा मकान उसके सर पे था। अब तो टोपी भी यहां से ओढ़ी जाती है ताकि पूरे दिखाई देते रहे, समझे। एक दिन इमाम साहब चक्कर में पड़ गए यार। इमाम साहब को बेचारों को ये पता था फजर में कितनी रकातें, ज़ोहर में कितनी रकातें, आज मैंने कुरान के कितने पारे पढ़ लिए, उन्हें तो बेचारों को यही पता। आंख खुल रही है तो उनकी नमाजों में सो रहे हैं तो बेचारे नमाज पढ़ के, और वो कटिंग सिखा रहे हैं। इमाम साहब बोले हर इससे पीछा कैसा कटे। एक दिन वो आ रहा था सामने तो उसका छज्जा वो आगे का ना फटा हुआ था, उसके आधे बाल इधर पड़े थे और आधे इधर। इमाम तो थे खिसिया हुए, गुस्सा तो आ ही गया था। इमाम साहब बोले आज आने दो, आज जैसा है। बोले इमाम साहब बोले हाँ भाई, रात तुम्हारे मकान में जलजला गया था क्या? बोले नहीं तो हजरत। तो बोले ये छज्जा कैसे फट गया तुम्हारा, किसी ने लठ मार दिया क्या? बोले नहीं हजरत, तुम नहीं पहुंचोगे हमारी पहुंच को। बोले तुम्हारी पहुंच क्या? बोले तुम जानते हो ये भी कटिंग है। इमाम साहब बोले अरे यार ये क्या कटिंग है, तेरा मकान चटका पड़ा, तेरा छज्जा फटाइयों का कटिंग है। बोला हजरत ये कटिंग है तेरे नाम। और जब इतना कहा तेरे नाम, इमाम साहब सीधे साधे वो बोले यार तू बड़ा बदतमीज हो गया, पहले तो तुमसे बोलता था, आपसे कहता था, अब कह रहा तेरे तेरे मेरे पे होता। ये क्या आली जनाब मोहतरम इमाम साहब क़िबला हुजूर आपके नाम। तो बोला नहीं हजरत ऐसा नहीं, ये मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, मैं भी अदब से बोल रहा हूं, मैं आप करके बोलता हूं, तुम करके बोलता हूं, मगर ये है ही तेरे नाम। इमाम साहब का और गुस्सा बढ़ गया। बोले अजब तुझे, तेरे बाप मेरे पीछे नमाज पढ़ते, तू भी नमाज पढ़ता, जानता नहीं है लोग मुझे कितनी कदर से देखते, तुझे कहना है कि मोहतरम आली जनाब क़िबला आपका नाम। तो बोला हजरत मैं कैसे बताऊं आपको, क्या करूं, कहां जाऊं, है ही तेरे नाम। अजी इमाम की फिर मत कट गई। इमाम बोले चल अपने अब्बा के पास चल। बोले हुजूर छोड़ो तो, कहीं गाने में सुन लिया, कहीं फिल्म में देख लिया, कहीं सीरियल में देख लिया। जब इतना कहना था तो इमाम साहब को जलाल आ जाता है, इमाम साहब को गुस्सा आ जाता है। हाथ छुड़ाने के बाद कहते अरे तू सीरियल को बता रहा है, तू टीवी को बता रहा है, तू गाने को बता रहा है। काश तू मुसलमान का बेटा था, काश तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, तेरे सर पे टोपी होती, तू वुजू बना के मस्जिद में जाता होता और मस्जिद में जाकर के तू कुरान की तिलावत करता, मस्जिद में बैठे बैठे कुरान पढ़ता होता, और कुरान पढ़ने के बाद अब जब तू नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता, खड़े होकर के नियत बांधता, नियत के बाद क़िरात करता, क़िरात के बाद रुकू करता, रुकू के बाद फिर खड़ा होता, फिर सजदे में जाता। पूरी नमाज पढ़ने के बाद तू सलाम फेरने के बाद तेरे दोनों हाथ ऊपर को होते, और ऊपर को होने के बाद तेरी आंखों में आंसू होते, और रो रो करके कहते होते मौला मैंने कुरान की तिलावत की है, मेरी तिलावत मेरे मौला
मेरा तेरे नाम, मेरा रुकू तेरे नाम, मेरा सजदा तेरे नाम, मेरी पूरी की पूरी नमाज तेरे नाम। अल्लाह की रहमत झूम जाती। अल्लाह फरमाता बंदे सुन ले, तेरी इबादत मेरे नाम और जन्नत में मकान तेरे नाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, तब तो कुछ बनता, अल्लाह बरकतें फरमाए, तब तो कुछ मिलता, मगर प्यारे किनका अपना है उन शैतानों का। अल्लाह, अगर हम अपनी बेटी को ना कुरान पढ़ाते, अगर हम अपनी बेटी को सीरत पढ़ाते, सैयदा फातिमा को पढ़ाते, तो हमारी बेटी किसी अच्छी औरत को देखती तो फातिमा को देखती। किसी के बाल हजरत मैमूना की तरह होते, किसी के बाल हजरत आयशा की तरह होते, किसी के कपड़े हजरत फातिमा की तरह होते, किसी का खाने का ढंग हजरत ज़ैनब की तरह होता। प्यारो, अगर ऐसा होता तो हमारा काम बनता हुआ नजर आता। अल्लाह अल्लाह, जरा सुने, मेरी बहनें भी सुने, ये भी आई हैं, थोड़ी बातों पे इनको भी नसीहत करता चलूं। क्या टाइम हुआ जरा बताइए, खत्म कर दूं क्या? अच्छा, वैसे कुछ लोग अभी बोल नहीं रहे, कुछ लोग इसी जुगाड़ में, चलो होने दो यार, हैं? इतनी आसानी से पीछा छोड़ूंगा नहीं। मालूम है कितने इन्होंने फोन किए हैं, समझे कैसे तारीख मिली और आया हूं तो अब सुना तो जाऊं थोड़ी बहुत। अच्छा, समझ में आ रही? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं, अब हाथ नहीं उठवाऊंगा, सीधे सीधे बोलूंगा। बोलो समझ में आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हमारे यहाँ क्या होता है ना, तवज्जो बेटा, बैठ जाओ, ओ मफरल वालो हजरत बैठ जाओ। हमारे यहाँ क्या होता है, नौजवान की बात चल रही है, ये सोचता ना जब नई नई शादी होती, सुनने की बात है ये, जहां जहां कमियां ना वही वही हाथ रख रहे हो। नई नई शादी होती है और आजकल इतने भिखारी पैदा हो गए, इतने भिखारी, लड़की कम मांग रहे हैं, जहेज ज्यादा मांग रहे हैं। अगर ठटुआ भी है ना, ठटुआ तो बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट। और 2-3 महीने में बुलेट बिक जाती है। एक साहब थे, बोले शादी तब करूंगा, बोले लड़की तो देख लो, बोले कुछ नहीं, बुलेट चाहिए, बुलेट। शाम मिल गई, चलानी आती नहीं थी। अब ससुराल को जाना था तो मोहल्ले के लड़कों को ढूंढता फिर, बोले चल ले यार मेरी ससुराल को। तो हर मोहल्ले में 2-4 निठल्ले तो घूमते ही रहते हैं, जो खाने के चक्कर में रहते। शांति इख्तियार करो, उसके बाद मैं शुरू होऊंगा। 2-4, ओ बेटा वो बुला रहे हैं, 2-4 निठल्ले जो है ना वो तो घूमते रहते। बोले चल, इन्होंने डाला तेल, सुरमा लगाया, बड़े खुश होके जा रहे हैं ससुराल को। बुलेट पर, बुलेट चलानी नहीं आती, हर कदम पे डूब मरने की जा है, समझे? मोहल्ले का निठल्ला बुलेट चला रहा है, ये बीच में बैठे, मैडम पीछे बैठी है। जनाब अब जा रहे, कहां जा रहे? डूब के नहीं मरा गया? साइकिल पे ही चले जाते, घोड़े तांगे पे चले जाते, बस से चले जाते। बेचारा जो अपनी बेटी दे सकता वो क्या नहीं दे सकता? सब कुछ दे सकता है। और बाज लड़की वाले भी कम नहीं है, पहले ही बिचौलिया से कह दे करा दे 4 पहियों की दुआ, करा दे 4 पहियों की पक्की। बाज लड़की वाला ही निकाल दे। अभी ना समल के रिश्ता हुआ है, ना अभी निकाह हुआ, कुछ नहीं हुआ, समदन को कुंडल पहले देगा जनाब। समदन से कौन सा रिश्ता भाई कुंडलों का? निकाह किसका है, शादी किसकी है? मगर उसे मालूम है सबसे पहले इस मुंह फैलिया का मुंह बंद करो, क्योंकि ये दिखाती फिर रही है वो मेरे बेटे के रिश्ते में कुंडल मिले, कुंडल बहु बड़ी अच्छी है और देखी है नहीं ढंग से। कुंडल मिले, कुंडल, झुमकी मिली है, झुमकी। अल्लाह अल्लाह, नई नई और कुछ क्या करते हैं ना, जब नई नई शादी होती है तो मिल गई अपाचे, तो नया तो चलिए आई,
और 90 से नीचे एक्सीलेटर भी आने नहीं देता, भले गन्ने की ट्राली में घुस जा कोई बात नहीं, क्योंकि पीछे बैठी है, बदनामी थोड़ी लेनी है। अब दूसरे गेयर पे हुर्र हुर्र कर रहे हैं खूब साहब, अल्लाह अल्लाह खूब कुदाते हुआ जा रहा, और वो भी जनाब जो मुसलमान की बेटी है वो भी यूं इस तरीके से बैठेगी। तुमने देखा होगा शहरों में जाके देखो, या गांव में भी हवा नहीं लगी है, तुम लोग नौजवान जाते होगे तो बैठने का अंदाज हमारी बहनों का कैसा, कोई शौहर के गले में हाथ डाले लटकी पड़ी है, कोई बगलों से पकड़े पड़ी है कि कहीं दौरा पड़ जाए तो गिर ना जाए ये कम बखत, समझे? ऐसे हालात, ये किसको दिखाया जा रहा है? नबी ने जो फरमाया था ना, बेहयाई बेपर्दगी जब बाहर आ जाएगी और उसको अच्छा समझा जाना लगेगा तो दाने दाने पे बीमारी, कतरे कतरे पे आफत होगी, कतरे कतरे पे आफत होगी। और तुम समझते हो कि हमारी बीवी हमसे बहुत प्यार करती है, तुम समझते हो हमारी बीवी हमसे बहुत मोहब्बत करती है, गलत। ये प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ये नफसानियत है, शैतानियत है। अल्लाह अल्लाह प्यार किसे कहते हैं मैं बताऊं, अगर इजाजत हो तो एक बीबी और एक शौहर की जिंदगी तुम्हारे सामने रख दूं। बीबी का नाम सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा, मेरे नबी की प्यारी प्यारी बेटी हसनैन करीमैन की अम्मा जान, जन्नती औरतों की सरदारा, सैयदों की दादी, और शौहर का नाम हजरत अली, पैगंबर दामाद पैगंबर, फातिह खैबर जनाब हैदर, अली शेर खुदा मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों मियां बीवी मोहब्बत देखो, अपने घर की जिंदगी संभालो, बेहयाई पे मत जाओ, समझे? सैयदा फातिमा जैसी कोई लड़की हो तो लाओ, किसी का बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो तो लाओ, किसी की माँ खदीजतुल कुबरा जैसी हो तो लाओ, जिसका शौहर अली जैसा हो तो लाओ, जिसके बच्चे हसन हुसैन जैसे हो तो लाओ, जिसकी बेटी सैयदा जैनब हो तो जैसी हो तो लाओ। अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा अंदर है। हजरत अली उस वक्त अरब की गर्मी, और जब ताकत होती है, खून होता तो पसीना भी ज्यादा आता है, और मेरे आका अली शेर खुदा मुश्किल कुशा, अल्लाह बाहर से आए सुर्खी के मारे चेहरा तमतमा रहा, नूरी नूर चलक रहा है। अल्लाह अल्लाह उन्हीं की औलाद भी नूरानी आका की तरफ निस्बत करते हुए बरेली के इमाम बोले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर फरमाए। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, और या रसूल अल्लाह तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूलुल्लाह। और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। प्यार से बोलो, मैं गदा तो बादशाह,
भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। जिंदाबाद जिंदा, बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारा माइक बहुत प्यारा बोल रहा, वाकई माइक अच्छा। हजरत गली अकाली, अल्लाह बाहर से आए, प्यार दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, मेरी बहनें सीखें। बाहर से आए सैयदा फातिमा, अल्लाह जो जन्नती औरतों की सरदारा, सैयदा फातिमा का जिस चादर पे हाथ लग जाए ना, वो चादर भी मुतबर्रक हो जाती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ने देखा मेरे सरताज, मेरे शौहर नामदार अली आ रहे हैं। जैसे ही देखा सैयदा फातिमा खड़ी हो गई और दुस्दीदा नजरों से अपने शौहर को देख रही है, मुस्कुरा रही है। हजरत अली थोड़े परेशान से थे ना, बाहर से आए थे, गर्मी थी, पसीना था। बैठिए। हजरत अली बैठे। मेरी बहनों जिंदगी बता रहा हूं, सैयदा फातिमा ने अपना दुपट्टा लिया और अली की पेशानी को पोंछ दिया। अल्लाह, जिस पे फातिमा का दुपट्टा घूम जाए क्या तकलीफ रह सकती है? बोलो। सैयदा फातिमा ने दुपट्टा लिया और पसीना पोंछ दिया। गई गिलास में पानी लाई, अली की बारगाह में पेश कर दिया और मुस्कुरा करके बैठ गई बराबर में। हजरत अली ने गिलास का पानी पिया, दे दिया का और पियो। अली ने और पिया, एक घूंट बच गया। अली ने काली का झूठा सैयदा फातिमा ने पी लिया और अली मुस्कुरा करके हमारी दादी सैयदा फातिमा के हाथ पे हाथ रख देते हैं और कहने लगे, फातिमा आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। फातिमा मेरी सारी थकावट उतार दी। फातिमा सारी परेशानी खत्म हो गई। प्यार भरे अंदाज में कहने लगे, फातिमा आज तुम्हारा शौहर अली कहता है मांग लो। फातिमा जो दिल की चीज हो वो मांग लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा कह रही है, नहीं मेरे सरताज, अगर तुम राजी हो गए मेरे बाबा जानी राजी हो जाएंगे। बाबा जानी राजी हो गए तो मेरा मौला रहमान रहीम राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह। फातिमा खाना बोलो, कपड़े लत्ते बोलो, कुछ तो बोलो, तुम्हें क्या पता, अगर मेरी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा अगर दुआ कर देती तो खाना जन्नत से आ जाता, कपड़े भी जन्नत से आ जाते। और आ ही गए थे हसन हुसैन के लिए। अल्लाह। सैयदा फातिमा कह रही है, नहीं मेरे सरताज कुछ नहीं। यार ये प्यार होता है। तीसरा कोई नहीं। तुम रोडों पे तमाशा बनाते फिर रहे हो। नई नई शादी चूरन चाट लेके उसने पहना बुर्का चमकता हुआ या साड़ी उड़ी बांधी, गोलगप्पे खा रही मुंह फैला गए ताकि लाली ना छूट जाए। होठ ऐसे बना रही है ऊंट के, इतना बड़ा मुंह, पूरा गोलगप्पा गड़प जैसे अंदर। सही बता रहे हो। और ये बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा ससुराल में नाम है चाउमीन खा रही है मुंह टेढ़ा कर करके।
खिला ले बर्गर, कब तक खिलाएगा? इसको मोहब्बत बोलोगे क्या? अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा से अकाली बोले, फातिमा मांगो, फातिमा तुम मेरे घर में तीन तीन दिल भूखी रही मगर तुमने कुछ ना मांगा। फातिमा एक एक जोड़ी कपड़े में तुमने गुजर बसर कर ली मगर कुछ ना मांगा। फातिमा अगर वो फट जाता था तो तुम पेमद लगा के पहन लिया करती थी। फातिमा आज मैं अली तुम्हारा शौहर कहता हूं मांग लो, दुनिया की दौलत मांग लो, तख्त ताज मांग लो। अली के पावर देखो, कहने लगी फातिमा ऐ मेरे सरताज, मेरे शौहर नामदार, फातिमा के लिए जरूरी है अली अगर तुम खुश हो गए फातिमा की जिंदगी का मकसद हासिल हो गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन अली कहने लगे फातिमा आज मैं भी जज्बात में हूँ, आज मेरा दिल बाग बाग हो गया। ऐ फातिमा मांग लो, मैं अली कहता हूँ अगर मेरी जान मांगोगी हाजिर कर दूंगा। फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रख दिया, हजरत अली चुप हो गए। फातिमा ने अपना आंचल उठा करके दुआ कर दी, ऐ मेरे अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीबी ऐसी बने, मेरी बहनें ऐसे शौहरों का हक अदा करें। अल्लाह अल्लाह। अली फिर कहने लगे फातिमा नहीं टालो मत, मेरा दिल चाहता है कि कुछ मांग लो। फातिमा भी प्यार में आ गई, फातिमा भी प्यार में आ गई। कहने लगी अली मांग लूं? क्या मांगो? का पीछे मत हटना, फातिमा की मांग है ये। अली बोले फातिमा मांग के तो देखो, आज अली अपना पावर दिखाएगा। तुम अपने घर जाके अपनी बीबी से कहिए ये मांग क्या मांग रही है, तो इतना मुंह टेढ़ा कर ये मुंह और मसूर की दाल, 3 साल से वही कपड़े रपटा रही हूं और बक्सा भरा होगा बक्सा घर में, मगर अल्लाह की बंदी इतनी नाशुक्री है कि मत पूछो। और तुम्हें पानी पिलाएगी। अगर आधा घंटा पहले ना ये खेत पे से ये काम पे से छूट जाता तो आधा घंटा लेट आता कि कौन यार घर जाके झिक 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 करेगा, वो तो बैठी है समझे। जैसे ही घर में घुसे निकाली चप्पल और निकालने के बाद छोटे छोटे बच्चों पे धड़ापड़, कभी इसे मार रही है, कभी उसे मार रही है, कभी इधर मार रही है, कभी उधर मार रही है। शौहर बेचारा टेंशन में आया, उसके खेत में घास ज्यादा हो गई थी, उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था, घर आके बच्चे पिट रहे। कहा यार किस खन्नास के हवाले पड़ गया, क्या करूं यार क्या नहीं करूं। बेचारा एक दिन बर्दाश्त कर रहा, आधा घंटा लेट आता सो जाएगी तभी जाऊंगा, इतना डर चुका है। डरे हो नहीं बोलते क्यों नहीं तो फिर समझे, इतना डर चुका। उठाई चप्पल और धड़ापड़ इतना मारा तो वो बेचारा का क्यों मार रही है बच्चों को, चुप के रहिए तुम्हारी कारनामा है। और वो बुढ़िया बैठी है ना तुम्हारी अम्मा, उसने सर पे चढ़ाया, अम्मा को और लपेट लिया। अच्छा है नहीं इमाम साहब? कह रहे हैं जी जी, लग रहा है तजर्बा इन्हें भी हो गया। जो मेरे करीब होते उसको ही कहता हूं। बहरहाल ये हमारे घर के हाल, मगर तुम भी कम नहीं हो, सोट से मत समझियो, तुम भी बात बहुत को बड्डे हो। लेट घर में भाग गई, बेचारी बीवी गाली सुन रही है, उसका क्या कसूर है बताइयो। अम्मा की गाली, बहन की गाली, अजी जब गालियां देता पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर ले जनाब, कोई बात ही नहीं है, खाली मुली गाली। अरे खेत में घास पैदा हुए, बीबी का क्या कसूर है घर आके गालियां बक रहा? बोल
फ्रिज में अगर बर्फ नहीं जमा तो बीबी का क्या कसूर है? बोल, गाली है बेचारी, वो सुन रही है। और बात तो इतना बदतमीज है, घर में बीबी है, दूसरी औरतों के चूल्हों पर रात के 11 बजे तक क्यों पड़ा? बोल, जरा गौर करना चाहिए इस बात पर। अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, अपने आप को भी देखना चाहिए। सैयदा फातिमा की जिंदगी सुनो, अल्लाह अल्लाह अपने घर को जन्नती माहौल बना लो। तीसरा कोई नहीं है, हाथ पे हाथ रखा अली कह रहे फातिमा मांगो, अल्लाह अल्लाह फातिमा कह रही है नहीं मेरे सरताज। फिर ज्यादा जब कहा तो फातिमा कहने लगी अली क्या मांग लूं? कहा मांग लो, हाँ मांग लो। अल्लाह अल्लाह फातिमा ये कहते कहते आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओ मेरी बहनों सुनो, तुम अपने शौहरों को तड़पाती हो, अपने शौहरों को सताती हो। भैया की शादी में 5-5 जोड़ी कपड़े बनाती हो, बेचारे की कमाई 5000, तुम 6000 का खर्चा बताती हो। जरा फातिमा की जिंदगी देखो, आंखों में आंसू है। सैयदा फातिमा कह रही है, आवाज लड़खड़ा रही है, आवाज कपकपा रही है, कह रही है ऐ मेरे अली, आका सरताज अली, क्या मैं मांग लूं? कहा मांगो। फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज, मांग ये है मेरी, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, तो मेरा जनाजा रात में निकालना, दिन में मत निकालना। फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? कहा मेरा जनाजा रात में निकालना, दिन में मत निकालना। हजरत अली कहने लगे फातिमा, अब मेरे आका अली अपनी बीबी के आंसू पोंछ रहे हैं, तुम हो जो अपनी बीबी के आंसू पोंछते हो। बहुत जालिम जुल्म करता है बाज बेचारे गरीब लड़की को, उसका कोई कसूर नहीं है, फिर भी डंडा चप्पल जूता थप्पड़ बहुत ज्यादा बदतमीजी पे उतरा हुआ रहता है। प्यारो, ये नबी की जिंदगी नहीं है। हजरत अली की जिंदगी देखो। सैयदा फातिमा के आंसू पोंछ के बोले, फातिमा क्या कुरान की कोई आयत है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए? क्या फातिमा, क्या हदीस शरीफ में आया है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए? तो सैयदा फातिमा कह रही हैं, नहीं अली, आपने मुझसे कुरान की आयत के बारे में नहीं पूछा, आपने मुझसे हदीस के बारे में नहीं पूछा। ऐ अली, आपने मेरी मर्जी के बारे में पूछा है, मेरी चाहत के बारे में पूछा है। कुरान की आयत में नहीं है, हदीस में नहीं है, लेकिन आपने ये कहा फातिमा जो अगर चाहत हो वो मांगो। तो फातिमा की चाहत क्या है? तुम लोग अपने घरों में जाके अपनी बच्चियों को बता देना, अपनी बीबियों को बता देना, अपनी बहनों को बता देना, बाप अपनी बेटियों को बता देना फातिमा की ख्वाहिश क्या है। हमारी बेटी अगर मांगे तो मोबाइल मांगती है, हमारी बेटी अगर मांगे तो फैशनीले कपड़े मांगती है, हमारी बेटी अगर मांगे तो खाने पीने की चीज मांगती है, हमारी बीबी अगर मांगे तो सोना चांदी मांगती है, पहनना ओढ़ना मांगती है। लेकिन सैयदा फातिमा ने क्या मांगा? ओ मेरी बहनों, अपने घरों में ये सबक लेकर के जाओ। सैयदा फातिमा कहने लगी, ओ अली, मैंने इसलिए कहा है कि मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकालना। अली बोले क्यों कहा है? कहा फातिमा बोली, अली सुनो, इसलिए जब तक मैं जिंदा रहूंगी तो मैं अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। और अली, मैं चाहती हूं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। फातिमा पर्दा मांगती है, पर्दा।
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ने पर्दा मांगा, कहा अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। अली मैं चाहती ये हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। आज मेरी बहन शादियों में खड़ी होगी तो ऊंचे पे जाके खड़ी होगी, रास्तों में ऐसे मोर्चों पे खड़ी होगी जहां से मर्दों का गुजर हो। मेरे भाई भी ऐसी जगहों पे खड़े होते हैं जहां पे औरतों का गुजर हो। अपने आप को संभालो, अपनी जिंदगी को संभालो, इन अल्लाह वालों से अपने घर के माहौल, अपने घर के माहौल सुधारो। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी का फरमान सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं किसी औरत को अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी बहनें सुने, नबी ने फरमाया औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। ये तो सब इजाजत लेकर आई होंगी, तुम इजाजत लेकर आए होगे, लेकिन सुनो क्या माहौल है हमारे घर का मालूम है। एक जुमला मैं अपनी तकरीरों में बोलता हूँ, खूब चलाओ, लेकिन हंसोगे तुम उस जुमले पे। इजाजत लेंगी, तुम चले गए धान लगाने और ये चली गई मोहल्ले में आग लगाने। इजाजत लेंगे, 10-10 घर, तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई। नहीं प्यारो, आज के बाद ऐसे बनो कि चेहरों पे डाली हो, सर पे टोपी हो, मस्जिदों में इबादत करते हो और नमाजें कैसी पढ़ो, ऐसी नहीं कि नियत बंद रही है चक पेहानी में, अल्लाह अकबर और टहल रहा मोहम्मदी में, या कहीं और टहल रहा। नमाज पढ़ो तो कैसी पढ़ो। राजिलाबादी क्या कहते हैं, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। अब तो बोली दो, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना के लुटेरों से बचाए रखना। अच्छा, बाज मुझे कम देख रहा है, नोटों को ज्यादा देख रहा है। कोई बात नहीं, ये मोहब्बत में बोल देता हूँ। समझे, जो कहीं ना चले वो मिलाद में चल जाता है। एक तो इतना फटा हुआ देखे गया, कई दुकानों पर नहीं चला। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो ना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। और याद सरकार को सीने से लगाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक रखना, याद सरकार को
सीने से लगाए रखना। एक शेर बड़ा प्यारा मुझे पसंद है, पढ़ दूं? तुम्हें भी पसंद है ना? अच्छा, देखूंगा कितना पसंद है। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, लिबादा ओढ़े, बोलो ना लिबाद। अच्छा वो पल्ले मोहल्ले वालों आप भी बोलो, आप भी तो चक पेहानी को ना हमारी हो। हाँ माशाल्लाह। आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। बचा आसब दे दोगे क्या? ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। हमें नजराना दो, हजरत को दो, सबको दो, इमाम को भी देना चाहिए। बेचारे बहुत दे रहे हैं, देख रहे हो? हाँ, इसलिए नहीं कर, देना चाहिए, इमाम का भी हक होता है। ये खजाना। अच्छा हुजूर, एक सैयद साहब, सैयद आले रसूल मुजफ्फर मियां MP कछौचा शरीफ के, इतना प्यारा कलाम लिखा ना, तुम पूरे 1 साल याद रखोगे इस शेर को। अगर मैं पढ़ दूं तो पढ़ दूं? चाहते हो? याद कर लियो शेर को, पूरा साल याद रखोगे, पूरा साल। फिर क्या होगा कि यार सैयद साहब की एक मर्तबा तारीख और मिल जाए, और अगर कम बोलोगे तो तारीख नहीं मिलेगी। कौन कौन कहता है कि, इसी लहजे में पढ़ता हूं, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। प्यार से बोलो। कौन कहता कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन कहता कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मदीना लिख दो। सब लोग मेरे साथ है, बड़ा पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज लिख दो। याद करा दूं ना ताकि पूरा 1 साल याद रहे। दिल की अब गाने पढ़ना भूल जाओ। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े कौन कहता है कि लफ्ज़ों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी
लफ्ज मदीना लिख दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना लिख दो। एक शेर और पढ़ूं। मौत आ जाए अगर, ये सोच रहे हैं यार कब तक पढ़वाएंगे मोहब्बत है आपकी मोहब्बत। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मुश्क, मुश्क खुशबू होते ना, मुश्क और अंबर खुशबू। मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। जरा सुनो, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, आका का पसीना। एक सहाबी की 2 बीवियां थी। कितनी बीवियां थी? अल्लाह अल्लाह, दोनों बीवियां रोजाना खुशबू लगाती थी और इतनी खुशबू लगाती थी मगर शौहर के सामने जाती थी तो शौहर की खुशबू से उनकी खुशबू नीचे रह जाती थी, हेच रह जाती थी। दोनों बीवियां चक्कर में रहती थी। आखिर हमारे शौहर कहां से खरीदते हैं, कौन सी लगाते, कैसी लगाते, हम अच्छी से अच्छी खुशबू लगाते हैं फिर भी नीचे रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। रोजाना ढूंढा करती थी मगर नहीं मिलती थी। वो बीबी अच्छी थी और आज की बीबी जेब खकोड़ लेती है, जेब। सही बता रही हूं, सुन तो नहीं रही है? जेब खकोड़ लेती है, जेब। कभी 200 मार दी, कभी 300 मार दिए, कभी 400 मार दिए और बदनाम कर दिया जिन्नातों को। कहो बताएं, मुझे ऐसा लगता अपने घर में जिन्नात हैं, जिन्नात। का क्यों? का वो पैसे जो चुर रहे हैं ना वो जिन्नातों का ही काम है। मुझे एक मियां ने बताया, अल्लाह के बंदो तुम इतने भोले भाले सीधे साधे, और कहती है ना जैसे मेरी आंख खुली ना तो डुंड था, डुंड। कान बड़े बड़े, दांत बड़े बड़े। अब अगर पेशाब को भी उठो तो नहीं उठी, डर के मारे। और कहो ऐसे कर रहा था, साए साए, मैं तो डर के मारे लेट गई। तुम्हें भी आवाज देने को मेरी आवाज नहीं निकली, डर के मारे। और बोली डुंड था यहां से। थोड़ी देर के बाद बोली जब मैंने देखा तो एक पांव इधर पेड़ पर रखा था, एक इधर। जब डुंड था तो पांव कहां से आए? और ये बुद्धू मियां सीधे करें, हाँ ऐसा। तो बोली तुम किसी मियां को दिखा लो, ताबीज ले लो, ताबीज। बाज मियां भी ऐसे ही बैठा, इधर बीवी तुम्हें लूट रही, उधर मियां लूट रहे, लूट तुम ही रहे हो। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जब 4-5 हजार रुपए हो गए, मैके को गई, अच्छा वाला सूट लाई। और जैसे ही अच्छा वाला सूट, कहां से लाई हो सूट? बोली वो मेरे भैया ने दिया, भैया ने। कमाई शौहर की, ठप्पा मैके वालों का। अभी लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में एक औरत पकड़ी गई, गमले में पैसे निकले, गमले में। मेरे पास फोन आया, बोले सैयद साहब हमारे घर में जिन्नात रहते हैं। मैंने कहा रहने दो, एक कमरे में तुम भी रहते रहो। तो बोले नहीं हुजूर बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा क्या परेशान कर रहा है? बोले पैसे चुरा लेते हैं। मैंने कहा पैसे चुरा लेते हैं? बोले हाँ। तो मैंने सोचा या अल्लाह, जिन्नात को गाड़ी तो खरीदनी है नहीं, घर भी नहीं बनाना, उन्हें हलवा पराठा भी नहीं खाना, बिरयानी भी नहीं खानी है, खेती भी नहीं करनी है, कपड़े लत्ते भी नहीं खरीद, तो पैसों का क्या करेंगे वो? मैं समझ गया कि जिन्नात के काम नहीं है, घर में जिन्नात नहीं है उसके काम है। तो बोले हुजूर हमने आपकी तकरीर बहुत सुनी, कोई ऐसा अमल बता दो जिन्नात हट जाए। मैंने कहा अच्छा बेटा तुम नमाज पढ़ते हो? तो बोले पढ़ता तो हूं, जुम्मे जुम्मे की पढ़ता हूं, तुम्हारी तरह था। माफ करना, तुम तो कभी कभी फजर की पढ़ लेते होगे जब नींद नहीं आती होगी। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 5 वक्त की, 5 वक्त की पढ़ा करो, 5 वक्त की पढ़ोगे ना? अरे बोलते कि सर तो हिलाई दो अल्लाह के बंदो। 5 वक्त की पढ़ोगे ना? इमाम साहब देख लियो कौन कौन आएगा फजर में।
मगर ये देखभाल करियोगे तुम्हारी भी खत्म। अब सुनो, 5 वक्त की नमाज फर्ज। मैंने कहा बेटा नमाज पढ़ते हो? तो बोले हुजूर पढ़ता तो थोड़ी कम पढ़ता हूं। मैंने कहा मैं वजीफा बताए देता हूं, 40 दिन का वजीफा, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, जिन्नात हट जाएंगे। बोले बड़ा दुखियारा हो गया हुजूर, कमाता हूं कभी 500 कभी 700 कभी 200, जिन्नात ले जाते हैं। बीबी पे बड़ा ईमान ला हुआ था, बोले जिन्नात ले जाए। मैंने कहा अच्छा हो सकता, चलो। तो फिर मैंने कहा 5 वक्त की नमाज पढ़, हर नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना और बीबी को मैके छोड़ दिए। मैंने कहा बीबी को मैके छोड़ देना। तो वो बोला आकर के, मैंने इसलिए बताया, मैंने कहा 40 दिन जब नमाज पढ़ेगा तो इसे नमाज की आदत हो जाएगी, नमाज की आदत हो जाएगी। बीबी को मैके छोड़ दियो। वो बीबी से बोला चलो मैके चलो हम वजीफा करेंगे। बीबी बोली कितने ही कर लो, जिन थोड़ी चला जाएगा। वो तो उसके अब्बा दादा ताऊ चचा सब पूरा खानदान रहता है। अब बोला कुछ भी नहीं, बहुत बड़े हजरत हैं और यूं है, तू तकरीर नहीं सुनती है, वही तो है। बोली अच्छा हो सकता है। बीबी बोली चलो बहुत दिनों से रही नहीं थी, 40 दिन रही है। 40 दिन के बाद मैं तो भूल गया, फोन है। बोले हुजूर कामयाब हो गया अमल। मैंने कौन सा अमल? बोले पैसे नहीं चुर रहे हैं अब। मैंने कहा अच्छा वही बोल रहे हो तुम? बोले हाँ। मैंने कहा बेटा, बोले जिन्नात गए? मैंने कहा गए नहीं है, मैके को गए, आ जाएंगे। मैंने उसको पूरी बात बता दी। मैंने कहा जिन्नात नहीं था, जिन्नात नहीं थी। बोला बस हजरत बस, अब आगे का अमल मैं पूरा कर लूंगा। वो तुमसे भी आगे था। उसने मोटा वाला लठ लेके घर में रख लिया और बीबी को गया तेलू लगा के बालों में बुलाने, चलो अमल हो गया पूरा। तो बीबी रास्ते में पढ़ा रही है, उसके खालू ताऊ चचा कोई ना कोई तो होगा, फिर आ जाएगा। बोला उसे भी देख लूं। अब दिल में कुछ और था। रात को उसने शर्ट टांगी, 5000 रुपए गिन के टांग दिए और टांगने के बाद बोला आज रात मियां ने और कह दिया अलग रहूंगा, बस अमल है। बोले यार ठीक है रह लो। वो जो तब अलग जाके सो गया, उसे नींद ही कहां आई होगी, करबटे बदलता होगा। इसने भी, इसकी भी आई गई थी, उसी रात में 700 मार दिए। 700 पे हाथ निकाल दिया। जैसे ही 700 पे हाथ निकाला, सुबह आते कुल्लुल्ली निकली, पैसे गिने तो 700 कम। उठा के लठ इतना मारा, कम वक्त जाड़े के मौसम में मालूम है फजर में कितना कर्रा वुजू बनता है। इतना मारा और मार मूर के तोड़ फोड़ के लिया है वहां पे हॉस्पिटल से फोन कर रहे, बोले हुजूर ठीक है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुम कहाँ हो? बोले हॉस्पिटल में हूं। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले जिन्नातनी की दवा दिला के तोड़ फोड़ दिया मैंने कहा क्या हुआ? बोले हजरत 3500 पकड़े गए। वो घर में चीनी का गमला रखा था और जिसमें वो पेड़ होता ना गमले में, बोले उसी में बत्ती बना बना कर रख रही थी। 3500 निकाल पाया, बाकी पता नहीं कहां गए। तो बताओ ये मियां बीबी की जिंदगी है। वो सहाबी की दोनों बीबियां कहने लगी, सरताज क्या सोचने लगी, हमारे शौहर कहां पर वो रखते हैं, इत्र रखते नहीं मिलते। एक दिल दोनों बीबियों से। शौहर ने कहा मांगो क्या मांगती हूं, मैं तुमसे खुश हूं, अल्लाह अल्लाह। तो वो दोनों बीबी कहने लगी मेरे सरताज हम मांग ले। छोटी वाली बोली मैं मांगूंगी, बड़ी वाली बोली ना। बड़ी वाली बोली ये बता दो कौन सा इत्र लगाते हो? बेशक सुभान अल्लाह। छोटी वाली बोली ये और बता दियो रखते कहूं। कौन सा इत्र लगाते हो, क्या बात? कहा हम अच्छे से अच्छा इत्र लगा के जाते, खुशबू लगा के जाते, मगर आपकी खुशबू के सामने सारी खुशबू फेल। वो मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के कहने लगे जब से मेरी शादी हुई है मैंने अभी तक खुशबू लगाई नहीं। सुभान अल्लाह बोलो। मैंने अभी तक खुशबू लगाई नहीं। तो बोले हाँ फिर आती कैसे ही? अभी तक खुशबू ही नहीं लगाई तो फिर आती कहां से? बताना पड़ेगा।
वो शौहर कहने लगे, सहाबी रसूल कहने लगे, ओ मेरी बीबी हो, जरा मेरी जिंदगी का वाकया सुनो, खुशबू कहां से आती है वो सुनो। का जरा बता दो कहां से आती है। का एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी। खुजली, खुजली को जानते हो, मानते भी होगा। का एक मर्तबा खुजली हो गई थी। खुजली मैं खुजाता फिरता था, अम्मा बहन के सामने शर्म आती थी, मगर क्या करूं, बड़ा मजबूर था, दवाई करता था, मगर खुजली ठीक नहीं होती थी। एक दिन गर्मी का मौसम था, मैंने खुजाते खुजाते खून निकाल लिया, रोने लगा। मुझे आका याद आ गए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं जब नबी की बारगाह में रोता हुआ चला गया, मेरे नबी चमड़े के गद्दे पे आराम कर रहे थे, और उसमें रुई वगैरह नहीं थी, बल्कि खजूर की छाल और पत्ते भरे हुए थे। मेरे नबी आराम कर रहे थे, गर्मी में पसीना आ रहा था। वो सहाबी कहने लगे, सुनने की बात है, वो सहाबी कहने लगे, ओ मेरी बीबिया, मैं नबी के, तवज्जो इधर मेरी तरफ तवज्जो, ओ मेरी बीबिया, मैं नबी का पांव पकड़ के रो करके कहने लगा, आका बहुत परेशान हूं। नबी ने कहा क्या बात है। आका खुजली हो गई है। नबी ने फरमाया दुआएं करा, वो दवा ले लो। काका दवा कर ली लेकिन ठीक नहीं होता। मेरे नबी उठ के बैठ जाते हैं, और जैसे ही उठ के बैठे, बीबियों से वो बता रहे, मेरे नबी ने कहा हाथ फैलाओ। मेरे नबी ने यहाँ से पसीना लिया, उनके हाथ पे टपका दिया, यहाँ से पसीना लिया, उनके हाथ पे टपका दिया, कहा मल लो, और घर जा करके पूरे जिस्म पे लगा लो। वो सहाबी कहते हैं, अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं, वो पसीना नबी का मैंने लगाया। ओ मेरी बीबी सुनो, मेरी खुजली तो खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, खुजली तो खत्म हो गई मगर खुशबू आज तक नहीं गई। तभी तो आल रसूल बोले, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा माइक दबना नहीं चाहिए, जैसे था वैसे रखियो अपना। अब मैं खुद ही दबा जा रहा हूं, मैं खुद ही खत्म हो रहा हूं, तकरीर को खत्म कर रहा हूं इंशाल्लाह। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। इस शेर की उसमें सुनाया मैंने, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। बोलो ना, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो, पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना। बोलो ना, मदीना लिखी दो।
अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला अगर कोई गलती हो गई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैंने